नमस्कार साथियों। साथियों, कल हमने बात किया था जिस तरह से जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था संसद पे, जो बच्चों पे लाठीचार्ज की गई थी और कहीं ना कहीं उस बच्चों के आड़ में जो उग्रवादी और एक तरह से आतंकवादी उन भीड़ में छुपकर पुलिस बल पर और संसद पर अटैक करना चाहते थे, जो उन लोगों का सोच था वो कहीं ना कहीं विफल साबित हो गया है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल बात किए थे कि सरकार ने इनको जो सीजेपी के जो दो लीडर्स थे उनको बुलाकर बातचीत करने के लिए जेपी नड्डा साहब के आवास पर बुलाया था। उसको भी हम लोगों ने गलत ठहराया था कहीं ना कहीं कि ये नहीं होना चाहिए था। किसी स्टूडेंट एसोसिएशन या फिर कोई छात्र विशेष से को बुला के उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए था, इस सीजेपी के लीडर्स के साथ नहीं करना चाहिए था, या फिर सोनम वांगचुक के साथ बातचीत करना चाहिए था। दोस्तों, इस पे एक बड़ा अपडेट आया है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह थे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सोनम वांगचुक से मेदांता हॉस्पिटल में जाके मिले और इस जो सारा प्रक्रिया चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है, उसको रोकने के लिए और उनका जो भी मांग है, जो भी डिमांड है, उस पर सरकार विचार करेगी, इसका आश्वासन उन्हें दिया गया है। और उनसे यह भी कहा गया है कि जो भी प्रोटेस्ट और जो भी प्रदर्शन ऐसे चल रहे हैं, छात्रों से वो अनुरोध करें कि वो लोग अपने घर को लौटे और ये जो सारा चीज चल रहा है वो ना हो। ये एक भ्रामक स्थिति को उत्पन्न करेगा और कहीं न कहीं भारत के विकास के मार्ग में गतिरोध पैदा कर सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही जो कि हम लोगों के सामने कई सारे छात्रों और कई सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स ने वीडियो प्रस्तुत किए हैं जिसमें यह उन्होंने दिखाया है कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था या फिर उनको आगे करके लाठी चार्ज, पास पैसा, हम लोग गरीब थे, हम लोग घर से लड़ के आए थे। मेरा घर वाला हमसे मना कर रहा था, मत जाओ, प्रोटेस्ट नाटक हो रहा है और हम 1 महीने से काम कर रहे हैं इनके लिए। बट कल जो ये लोग किए ना, धोखा हुआ बच्चों के साथ। ऐसा गेम खिलाना मतलब बच्चों का ये कर दिया, बच्चे मार खा रहे थे, गुटरा के छिपे हुए थे। सौरभ दास और आशुतोष राणके तो 3 घंटे पहले ही जेपी नड्डा साहब के आवास पर पहुंच गए थे और जो कि सौरभ दहिया था वो मेट्रो स्टेशन पर घूमते और टहलते हुए पाया गया, जिसका वीडियो कई लोगों ने बनाया और उसे वायरल किया। उससे पूछ भी रहे थे कि सबको आगे करके घूम रहे हो। दोस्तों, हम लोग हमेशा रहे और आगे उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और हमेशा उन लोगों के साथ हैं। लेकिन दोस्तों, उनके कंधे पर जो बंदूक रख के चलाया जा रहा है, जो छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इन सीजेपी प्रोटेस्टर और जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग उनके द्वारा, उनके समर्थन में हम कहीं से कहां तक भी नहीं है। इस बात से हम डिसएग्री नहीं करेंगे। दोस्तों, इस सब के अलावा कल शाम में संसद सत्र समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री के आवास पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सारे कांग्रेस के बड़े चेहरे जो कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। 2-3 घंटे तक उनका प्रदर्शन चला भी, उसके बाद उन्हें पुलिस बल के द्वारा वहां से उठाया गया है। दोस्तों, यह एक प्रधानमंत्री और हमारे भारत देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास के सामने किसी विपक्ष के दलों और उनके नेताओं के द्वारा वहां पे धरना प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, यह इंटरनल सिक्योरिटी का मामला था, इसके तहत राहुल गांधी को वहां से हटाया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो एक राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनका बयान आता है कि जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है उसको कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को प्लांट किया है अपने खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, और उनका जो सीजेपी और जो छात्रों का
आंदोलन चल रहा है उसको कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आतिशी जी भी इस दौर से पीछे नहीं रही और उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि यह कैसा सीन चल रहा है जिसमें राहुल गांधी अभी इतने दिन से इस मैटर से दूर रहे और अभी जब आंदोलन जो छात्रों का आंदोलन है वो तूल पकड़ रहा है तो उसमें कूद पड़े हैं और उनके जो प्रोटेस्ट और आंदोलन का जो एक हाइप बन रहा था उसको कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं यह प्रोटेस्ट राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल एजेंडा हम लोग देख रहे हैं क्रिएट होता हुआ वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित से जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये लोग सभी लोग अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा तैयार कर रहे हैं और उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें छात्र कहीं से कहां तक भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के दौरान जो कि पेपर लीक पे चल रहा था उसने भी यह बताया कि जो पेपर लीक चल रहा है हमारे भारत देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे उनके पूरे गिरोह को पकड़कर Petitioners have also sought intervention of the Supreme Court with regard to the NEET UG paper leak, but the Supreme Court has said that it's already aware of this matter, it's already overseeing this matter. It's also said that some of these pleas are completely unnecessary, that because it's the Supreme Court, the top court is already hearing this issue, and what the petitioners are asking is already being done. The Supreme Court has said all of this while posting it for hearing next week along with the main NEET matter that's also going to be heard. This was a bench of Justice P.S. Narasimha and Alok Aradhe, and they've said that most prayers that have been put forward by petitioners are already being handled by Supreme Court. The hearing is expected to happen next week. Petitioners have now approached Supreme Court. Vikas Singh is the senior advocate who's representing one of these petitioners, but the court has said that it's already aware of this matter. Nupur joins us with more details on this. Nupur. और जो आंदोलन में इस जाति का जो था वो वकील और याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया था। सुप्रीम कोर्ट के माननीय CJI जी ने उनको मना किया क्योंकि उन्होंने जो वीडियो प्रस्तुत किए थे, बहुत सारे वीडियो उसमें दिखाया गया था कि छात्रों के ऊपर कैसे लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस बल के द्वारा। उसमें माननीय CJI ने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वीडियो एक एक देख के एनालाइज करें। हमारे पास भी बहुत सारे वीडियो न्यूज पहुंचे हैं जिसमें यह देखा जा सकता है कि छात्रों के आड़ में छुपे हुए उग्रवादी और आतंकवादी लोग जो कि पुलिस बल के टूट रहे थे और पुलिस बल को अकेला पाकर उनको लिंच करने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, हम फिर से एक बार कहना चाह रहे हैं कि हम लोग छात्रों के हित के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, अभी लड़ रहे और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन जो छात्रों के हित के लिए होगा वहाँ छात्रों के बीच में छुपे उन नक्सलवादियों और आतंकवादियों के लिए नहीं लड़ेंगे या फिर उनके बचाव में हम लोग नहीं उतरेंगे जो कि हमारे भारत के संप्रभुता, अखंडता और जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी उन लोग ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं जिससे इन सभी चीजों को खतरा उत्पन्न होता है तो हम लोग इसके खिलाफ हैं और इसके खिलाफ में हमेशा रहेंगे। जहां तक बात रही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो सरकार विचार कर रही है इन सभी मांगों पे। हो सकता है आने वाले दिनों में यह सुनने को मिल जाए कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अस्वीकृत हो गया है और उनके स्थान पे किसी अन्य व्यक्ति को लाया जाए। तो यह भी हो सकता है नीट का जो परीक्षा था वो लीक हुआ था, उसको री एग्जाम कराया गया और उसमें काफी बच्चे सफलता प्राप्त किए हैं। उनका भी अलग-अलग बयान आ रहा है कि हम लोग प्रोटेस्ट में क्यों जाएं जबकि हम लोग तैयारी करके दोबारा से वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन किए थे। तो ये अलग एक बात हो गया। लेकिन कहा जाए कि जो प्रदर्शन और ये जो मार्च वगैरह निकाला जा रहा है, जैसे डिप्के और अन्य उनके जो कॉकरोच पार्टी के फाउंडर हैं उनके द्वारा अनेकों बयान दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया या फिर मीडिया के माध्यम से, वो सरासर गलत बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा अफवाह फैलाए जा रहे हैं। तो इनसे बचने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप मार्च करिए, आप प्रदर्शन करिए, ये भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मार्च है, सब कुछ है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके मर्यादा में रह के। आप इन जैसे लोगों के लिए आप आगे आ रहे हैं
कई सारे वीडियो में बच्चों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि हम लोग घर से लड़ के परमिशन लेके यहाँ प्रोटेस्ट में आए थे, लेकिन जब हम लोग प्रोटेस्ट में आए, मार्च में आए, हमको हमारे लीडर्स के द्वारा आगे किया गया और वो खुद यहाँ से निकल लिए। हम लोग अकेला हो गए और जो इसमें भीड़ में उग्रवादी और नक्सलवादी आतंकवादी प्रकार के लोग छुपे हुए थे, उनके द्वारा पुलिस बल पे ज्यादती किया गया, उनको लिंच करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस बल ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। तो इसमें नुकसान हम छात्रों का हुआ। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम लोग के सामने आए हैं। जैसा हम लोग कल बात किए थे हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर कि हाइड्रोजन ट्रेन से और इस प्रदर्शन से तो कोई बहस नहीं था, लेकिन उसके ऊपर भी पथराव हुए हैं। तो ये सारा चीज जो है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा और पहले से सोचे गए एक प्लान के तहत किया जा रहा है। इससे और इसको समझने की आवश्यकता है और इससे जितना अपने आप को दूर रखेंगे उतना ही बेहतर होगा हमारे भारत के जो छात्र है, जो युवा है और जो हमारे देश का भविष्य है उसके लिए। इन सब बातों पर और तथ्यों पर जो हमारे द्वारा इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है उसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई अगर इसमें सुधार और किसी तरह का आपका कोई सवाल है तो हमको कमेंट में जरूर बताएं। हम इस वीडियो के माध्यम से उसको जरूर उठाएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।